मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने आईपीएससी फिनिश हो गई थी अपनी। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, वो एग्जांपल भी मैंने सोल्व करवा लिए थे। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, आज जो नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूँगा वो है हमारे पास में आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, इसका एक सिंपल टर्म है जिसका बोलते हैं हम आइसोमर। ठीक है, आइसोमर क्या है होते हैं? आइसो जो है वो दो टर्म से बना हुआ है, आइसो प्लस में मर। ठीक है, आइसो का मतलब सेम, मर मतलब यूनिट, मतलब कहीं ना कहीं बनने वाले कंपोनेंट जो होंगे वो सेम होंगे, सेम यूनिट या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके डिफाइन की मैं बात करता हूँ। डिफाइन क्या कह रहा है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? वो सर आइसोमेरिज्म क्या होती है? वो सर आइसोमेरिज्म क्या होती है कि जब व्हेन टू और मोर कंपाउंड ऐसे दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले इन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आइसोमर। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड हैं उनका अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है, बट अगर उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप्स, टू या मोर देन टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द फिनोमिना इट्स कॉल्ड आइसोमर। तो मतलब आइसोमर के टर्म के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो आइसोमर क्या होता है? सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाया है। फिर है दूसरा हमारे पास में यहाँ पर टाइप्स ऑफ आइसोमर। किसकी बात करें हम? टाइप्स ऑफ आइसोमर के बारे में बात करें। टाइप्स ऑफ आइसोमर। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। बस सर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, टू टाइप्स होती हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो की सिर्फ डिफाइन तो मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल हम 12th में है इसकी। हाँ, 11th में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेर के बारे में। अब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर की डिफाइन सुनना। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर? होता क्या है? देखो यहाँ पर आइसोमेरिज्म की खास बात क्या कह रहा है कि जिस नाम की मैं बात करूँगा ना, उस कंपाउंड के अंदर जो दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड होंगे, डिफरेंट जो कंपोनेंट होंगे, उनके अंदर डिफरेंट वही होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, पर जिस नाम की मैं बात कर रहा हूँ उनके अंदर वही चीज़ क्या होगी? डिफरेंट होगी। और उसके साथ साथ फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अपने आप क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी।
तो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, बोलिए इस टाइप के जो आइसोमर कंपाउंड होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिफरेंट। मतलब स्ट्रक्चरल, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंट होता है। समझ गए मेरी बात को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट क्या होती है उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर कंपाउंड क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कंपाउंड कहते हैं। और इस फिनोमिना को, दिस टाइप्स ऑफ फिनोमिना इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर बोला दीज आर 4 टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमर, यहाँ पर 4 टाइप्स के हमारे पास में है। तो बस सर दीज आर 4 टाइप्स। ठीक है, एक एक करके हम चारों टाइप के बारे में बात करेंगे। पहली जो टाइप हमारे पास में यहाँ पर जो होने वाली है उसका नाम है चेन आइसोमर। सेकंड जो टाइप है वो है पोजीशन आइसोमर। और खास बात मैंने बताया ना अभी, डिफरेंट वही होगा जो नाम है, सेम क्या रहेगा हमेशा, MF सेम रहेगा। थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और लास्ट हमारे पास में है वो है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, मेटामेरिज्म। पहला चेन आइसोमर, सेकंड पोजीशन आइसोमर, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और फोर्थ टाइप्स क्या है इसकी, मेटामेरिज्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इनकी टाइप की, एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो देखते जाना। फर्स्ट टाइप हमारे पास में जो है वो है चेन आइसोमर। अब देखो जो नाम देखो आप, चेन आइसोमर मैरिज्म क्या है, मतलब कंपोनेंट का MF तो सेम है पर चेन का जो अरेंजमेंट है ना, जो स्केलेटन है वो क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, दीज टाइप्स ऑफ आइसोमर सेम MF क्या होगा, सेम होगा, सेम MF बट डिफरेंट इज कार्बन चेन या कार्बन स्केलेटन। ठीक है, कार्बन स्केलेटन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेम क्या होगा, MF सेम होगा, बट कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन जो होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के आइसोमर कंपाउंड जो होते हैं उनको हम चेन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, दीज आर चेन आइसोमर एंड फिनोमेना या प्रोसेस इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखो आप, C5H12। ठीक है, C5H12 है। C5 देखो, एक फर्स्ट CH3 CH2 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 CH3 N पेंटेन। ठीक है, N पेंटेन चेन कितनी कार्बन की है, 5 की, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो स्केलेटन चेंज कर दूं मैं, अब मेन चेन कितने की हो गई, 4 की, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और देखो CH3 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 CH3,
मेन चेन कितने की हो गई, 3 कार्बन, 1 2 3, तो क्या आएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, हो गया ना। इस तरीके से हमने बात कर ली ये वाली टर्म के लेकर के, समझ गए मेरी बात को। तो ये है चेन आइसोमर वाला टर्म हमारे पास में जो हमने बात किया, व्हाट इज चेन आइसोमर। अब बारी है सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप हो गई, सेकंड टाइप देखो हमारे पास में, सेकंड टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम जो लूँगा वही चीज़ डिफरेंट, मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन में हेरफेर हो रहा है, जगह में अदला बदला ही हो रही है। पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, बोले दीज टाइप्स ऑफ आइसोमर, टाइप ऑफ आइसोमर सेम एमएफ, एमएफ क्या होगा इनका, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगी, वो डिफरेंट इन द पोजिशन ऑफ एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप, एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, स्केलेटन पहले बाद में वही निकल के आता है, ठीक है, कार्बन स्केलेटन, ठीक है। तो मतलब पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, बोल पोजीशन आइसोमर जो होते हैं इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं एमएफ, तो उनका भी क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट इज द पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किन की हो सकती है डिफरेंट, एटम्स की और फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। पोजीशन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास में, मैंने एक पास में फॉर्मूला लिया C3H8O, तो इससे देखो CH3 CH2 CH2OH। अब देखो OH की पोजीशन क्या है यहाँ पर 1, तो मतलब प्रोप इन 1 ओल है, और यही अगर OH में अगर सेकंड पे जोड़ दूँ ये आ गया 1 2 3, तो प्रोप इन 2 ओल, प्रोप इन 2। तो देखो आपने यहाँ पर पोजीशन किसकी बदली, इसकी, ये हो गया। ऐसे आप डबल बॉन्ड की बदल सकते हो, देखो डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक नंबर पोजीशन है डबल बॉन्ड की, ये ब्यूट 1 इन है। अगला देखो CH3 CH, ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है, ये 1 इन और ये क्या है 2 इन, 1 2 3 4, पोजीशन बदल गई। तो इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं ना वो पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं, जिनका एमएफ क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर एमएफ होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में है वो है यहाँ पर थर्ड जो टाइप्स हैं वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड जो टाइप क्या है हमारे पास में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखो बोल दीज टाइप्स ऑफ आइसोमर, इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं, आइसोमर का मतलब एक से ज़्यादा यूनिट जो होंगी कंपाउंड की, उनका सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, पर उनके अंदर बनने वाले फंक्शनल जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्या होगा उनका, फंक्शनल जो ग्रुप है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और फिनोमिना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं। मतलब सिंपल सा टर्म करा कि इस टाइप के जो आइसोमर है ना उनका एमएफ तो सेम है, पर वहाँ पर बनने वाले जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना वो क्या होंगे, यहाँ पर डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एग्जांपल अगर मैं लूँ तो फॉर एग्जांपल C3H6O, तो देखो आप
MF सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप को देखो CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3, सेकंड देखो CH3 CH2 CHO, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड, बट दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसा है यहाँ पर, सिमिलर। समझ गए मेरी बात को। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन 2-on, इसका नाम है प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर। तो ये हमारे पास में थर्ड टाइप हो गई। अब बात करता हूँ मैं फोर्थ टाइप्स की। फोर्थ टाइप है मेटामेरिज्म। फोर्थ टाइप क्या हमारे पास में, मेटामेरिज्म की बात करते हैं। क्या होती मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म भी वही है। मेटामेरिज्म जो है ना, बोली इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होती हैं, these टाइप्स ऑफ आइसोमर, उनके अंदर सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट जो ध्यान रखने की चीज़ है, बट डिफरेंट क्या होगा, वो सर डिफरेंट हो गई एल्काइल चेन ऑन either sides of functional group, ठीक है। सुनना, इस टाइप के आइसोमर के अंदर सेम क्या है MF, बट डिफरेंट क्या है, बोलते डिफरेंट जो है वो एल्काइल चेन है। और वो एल्काइल चेन डिफरेंट किसके एस्पेक्ट में है, कि बस सर किसी भी साइड में, किसी साइड में, और फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड में, मतलब दोनों साइड, दो साइड होगी लेफ्ट और राइट, बस सर बोथ साइड में, फंक्शनल ग्रुप की बोथ साइड के अंदर जुड़ने वाला जो एल्काइल ग्रुप होगा ना, वो तो डिफरेंट हो, बट उनका बनने वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो C4H10O, तो देखो इससे बनेगा ईथर, तो CH3O CH2 CH2 CH3, तो देखो फॉर्मूला सब सेम है। एक तरफ क्या है मिथाइल, एक तरफ क्या है प्रोपाइल, तो क्या नाम आएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह देखो, इधर देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी आइदर साइड, दोनों साइड में देखो फॉर्मूला वही है ना, पर ये क्या बनेगा, इथोक्सी इथेन, क्या बनेगा, इथोक्सी इथेन बनेगा, बनाया यहाँ पर हमारे पास में। तो ये बात की हमने इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में मेटामेरिज्म वाला। तो मतलब मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर की चारों टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं। अब छोटी सी डिफाइन जो हमारे पास में वो किसकी ओर है, स्टीरियो आइसोमर। सिर्फ डिफाइन टर्म है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन जो है वो 12th क्लास में है, तो इसको हम 12th क्लास में ही अच्छे से समझेंगे। यहाँ सिर्फ डिफाइन देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या होती है वो सर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, बोले एक ऐसा फार्मूला होता है, एक ऐसा क्या होते हैं, बोले स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोल दीज टाइप्स ऑफ आइसोमर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम structural formula, but arrangement is different in space, arrangement in space, ठीक है। मतलब स्टीरियो आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका अंदर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो तो सेम होता है, बट उससे जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, इन स्पेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब इसकी दूसरी डिफाइन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या कह रहा है सर, एमएफ्स तो क्या है हमारे पास में सेम,
MF क्या है हमारे पास में, सेम, बट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ओब्लिक एटम इन स्पेस इज डिफरेंट, स्पेस इन डिफरेंट, मतलब फॉर्मूला सेम, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप या एटम जो होगा इन स्पेस वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, मतलब वो स्पेस कैसा होगा, 3D होगा। तो 3 डायमेंशनल में क्या होना, अरेंजमेंट होना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ इस तरीके से। जैसे मेरे पास में क्या है, ये मैंने लिया H ये क्लोरीन मैंने जोड़ा, तो ये क्लोरीन मैंने बाहर की तरफ जोड़ दिया और ये ब्रोमीन मैंने अंदर की तरफ जोड़ दिया, ठीक है। 3D स्पेस अरेंजमेंट है इन स्पेस। और फिर देखो दूसरा, देखो फॉर्मूला तो सेम होगा, अब मैंने Br क्या किया, बाहर जोड़ दिया और अंदर कौन ले गया, Cl। तो अरेंजमेंट इन स्पेस कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया ना, बट फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। तो इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और ये 2 टाइप्स की होते हैं, कहने का मतलब 2 टाइप्स, दीज आर 2 टाइप्स। इसमें 11th हम 12th में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारे पास में जियोमेट्रिकल आइसोमर, और जियोमेट्रिकल, और या इसका दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ये सब 12th में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, देखो MF तो सेम, बट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा है, कैसा है, डिफरेंट। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2-इन, ब्यूट 2-इन, मतलब मैं यहाँ ये जो जनरली सिस ट्रांस जो यूज हो रहा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो यूज हो रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, वो भी डबल बॉन्डेड के लिए। तो देखो 2,3 डाईमिथाइल, तो अगर यहाँ पर देखो 2,3 डाईमिथाइल, एक अरेंजमेंट ऐसा है 2,3 डाईमिथाइल का, और एक अरेंजमेंट ऐसा है ना, कंपोनेंट दोनों सेम ही है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर सेम कंपोनेंट, अगर सेम साइड है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, तो ये तो कहलाएगा सिस। और अगर सेम कंपोनेंट अगर अपोजिट साइड में है, मतलब डायगोनल पे, तो ये कहलाएगा अरेंजमेंट ट्रांस। सिस सेम मॉलिक्यूल सेम साइड तो सिस, सेम मॉलिक्यूल अपोजिट साइड, देखो दोनों अपोजिट साइड में क्रॉस बन रहा है डायगोनल पोजीशन पे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा अरेंजमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल का थोड़ा सा बहुत समझ में आया होगा ये, ठीक है ना, ये आ गया होगा आपको समझ में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डाउट मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू, बाय बाय।